करवाते चले। कठुआ आपको लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए बिलावर में लापता हुए एक नाबालिग सहित 3 लोगों की जंगल से शव मिलने का मामला अभी गरमाया हुआ है। और इसी बीच में कठुआ की मड़ीन तहसील में भी 2 नाबालिग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। इन दोनों बच्चों में से एक की उम्र 12 साल और दूसरे की 15 साल बताई जा रही है, जो 27 फरवरी को बकरियां चराने गए थे लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे हैं। इन दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट राजबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। लेकिन फिलहाल एक और बड़ा मामला कठुआ के अंदर से देखने को मिल रहा है, जहां पर आप देखिए एफआईआर दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक इन बच्चों का पता नहीं चल पाया है। और इससे पहले आपने देखा कि कठुआ के अंदर से 3 लोगों के शव बरामद किए गए, जिसके बाद पूरे कठुआ के अंदर हड़कंप मच गया। और उसके बाद आपने देखा बैठकों का दौर भी शुरू किया गया। लेकिन अब ताजा अपडेट यह है कि एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर आप देखिए 2 बच्चों के लापता होने की खबर, जहां गुमशुदगी की रिपोर्ट राजबाग थाने में दर्ज कराई गई है, एफआईआर वहां पर दर्ज कराई गई है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे क्या कुछ कहना है, फिर उसके साथ ही आपको अपडेट करते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। वो मुड़ के लब्भा ही नहीं। असें आख्या कि कुड़ी के घर होना, उत्थे भी लब्भा। सारे इलाके ढूंढ छड्या फिर के कोई अद्धो मुट्ठी बिच रहना में कोई पता नहीं चलिया। मेरा नाम स्वारू, बड़े परेशान है, कोई पता नहीं लगा जी कित्थे गया कित्थे नहीं। सारा इलाका वाह छड्या ढूंढ ढूंढ के, कोई पता नहीं लगा। आज कितने दिन हुए? आज कोई 9-10 दिन हो गए। 9 दिन हुए, 9 दिन हो गए तो कोई पता नहीं चलिया। 9 दिन हो गए तो कोई पता नहीं चलिया। तो वो गया मैं पंपड़ों गया कुड़ी के घर, तो पता कोई नहीं चलिया। थाने कोई रिपोर्ट लिखाई? थाने हार रिपोर्ट दी लिखाई। हाँ, क्या आखदे थाने? थाने वाले आखते करांगे भी भाई, कोई कख नहीं की जी। रोन रद्द पैदा, रोटी भी नहीं खाधी, कुछ भी नहीं किया। मालना बिपता भेजी, सब किसी ने बिपता भेजी। रो रो के दिहाड़ी रात सो जाने, छड़ा एक पानी का गिलास पीता सवेरे का। सारी दिहाड़ी भुखे रोने। आज किन्ने दिन हो गए मेरे बच्चे को निकले नूं, कदों आएगा मेरा बच्चा, कदों तू आएगा मैनू मेरा बच्चा, कदों तू आएगा। आज 10 दिन हो गए मेरे बच्चे को गए नूं, मैनू कदों नहीं आएगा मेरा बच्चा। आज लभ रहा मेरा बच्चा तो सब कुछ ठीक, मेरा बच्चा नहीं सुनता भी। मैनू लभ रहा रब के वास्ते, मेरा बच्चा लभ जाएगा नहीं। मैनू कहीं नहीं चाहिए, मैं रो रो के मर गई टेंगरा, मगर दौड़ दौड़ के सब खाए मगर दौड़ दौड़। मैनू कहीं नहीं लभा, घर बैठी नू मेरा बच्चा नहीं मिला भी। कहीं भी आपको पता चले, इन बच्चों की आप फ़ोटो ध्यान से देख लें। कहीं भी किसी भी इलाके में ये जाएं, जैसे ही ये खबर फ्लैश होगी, इस खबर के साथ तमाम जितने भी लोगों के जो इनके साथ वाबस्ता हैं, इनके वालिद हैं, इनके जो परिवारजन हैं, उनके नंबर जो हैं वो इस खबर के साथ चलाए जाएंगे। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं, वो कहीं भी किसी भी इलाके में इस खबर को देखते हैं, वो तुरंत जो नंबर दिए जाएंगे उन नंबरों पर संपर्क करें, क्योंकि इनके नौजवान बच्चे हैं। एक बच्चे की उम्र 11-12 साल है और दूसरे की 14-15 साल है। बच्चे पालना बहुत मुश्किल है, माँओं की बहुत बुरी हालात है और ये बच्चे घर से चला गए हैं। हम उस भगवान से खुदा के ये अरदास करते हैं कहीं गलत हाथों में ये बच्चे ना आएँ, ये बच्चे सुरक्षित हों और साकुशल ये बच्चे दोबारा अपने परिवार में आ जाएं। इस चीज़ की मैं उस खुदा वाहिगुरु भगवान के आगे हम अरदास करते हैं और इनको भी मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूं, क्योंकि जो मीडिया है, आज मीडिया का युग है, डिजिटल युग है, इस खबर को पूरे देश में देखा जाएगा। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से एक एक करके अपनी बात को सामने रखा गया है कि ये बच्चे लापता हुए हैं। 2 बच्चों की उम्र आपने देखा, एक की 12 और एक की 15 साल बताई जा रही है। इसी पर जानकारी लेंगे, एसके मगोत्रा हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं हमारे साथ। मगोत्रा जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए पहले किस तरह से खबरें आई कि 3 लोगों के शव बरामद हो गए, फिर उसके बाद अब ताजा अपडेट ये है कि एक और एफआईआर जो है वो राजबाग पुलिस स्टेशन के अंदर लगा दी गई है। पूरा माजरा अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री भी आप देखिए किस तरह से इस पर नजर बनाए हुए हैं, गृह सचिव भी पहुंचे, बैठक भी हुई। मगोत्रा जी। आशा जी, ये वाकई बहुत चिंता की बात है, क्योंकि इस इलाके में ऐसा कोई जो पहले जो बात आते कभी ऐसा हुआ नहीं है। अब ये पुलिस को इसके ऊपर और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा जितनी भी जल्दी हो सके, क्योंकि ये
अगर अभी वारदातें खत्म नहीं हुई और दूसरी वारदात हो गई, तो ये जो वारदातें हैं ये अब इसके कई एंगल हो सकते हैं। कई बार है कि हमारे गांव में पर्सनल राइवलरी जो होती हैं, तो उस लिहाज से अभी पुलिस जो है वो डेफिनेटली इसको अपने हाथ से इसको देखेगी। और क्योंकि जो लाशें मिली हैं ड्रोन के थ्रू वो नालों में मिली, तो ये एक मतलब बड़ी लगता है कि प्लान्ड अफेयर है जो उनको घेर के लेके गए और उसके बाद उनको वहां पर मारा गया और मारने के बाद वहां पर फेंका गया। ये और कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, ये सारे एंगलों से इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कोई पर्सनल राइवलरी जो है, पर्सनल राइवलरी हो तो ऐसी कोई बात निकल के आनी चाहिए। तो गाँव में ये पता लग जाता है ऐसी बातें हैं। और ये लगता है कि कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो हो रही है जो वहां पर अभी ऑल ऑफ ए सडन एक्टिव हो गई है। तो इस चीज को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज डेफिनेटली बड़े, आप जैसा आपने बताया कि तमाम सेंट्रल एजेंसीज, हमारी स्टेट एजेंसीज, तमाम चीजों पर नजर है और मुझे लगता है कि जल्दी हम इस कामयाबी हासिल करेंगे और कोई ना कोई इसका सुराग पकड़ा जाएगा। मल्होत्रा जी, आप भी बहुत बेहतर से जानते हैं कि सबसे पहला मामला जब सामने आया था तो 2 लोग जिनकी मौत हो गई थी, कहा यह जा रहा था कि वो भी जानवरों को चराने पहुंचे थे। फिर उसके बाद 3 लोगों का जो मामला देखा गया, उनके लिए बताया गया कि वो शादी समारोह के लिए गए थे और वापस लौटते वक्त अपना रास्ता भटक गए। लेकिन अब ये 2 लोग और यहाँ पर 2 बच्चे जो हैं वो सामने आ गए हैं कि ये भी जानवर लेकर गए थे और उसके बाद वापस नहीं लौट पाए हैं। तो कई तरह के सवाल उठते हैं। एक तरफ आप देखिए, कोई कह रहा है कि जानकार जिस तरह से बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आतंकी एंगल से इसे देखा जा सकता है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से चल रही है कहा कुछ नहीं जा सकता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या पूरा ये माजरा है। लेकिन अभी तक आप देखिए, जो परिवार वालों को हम सुन रहे थे वो कह रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से ही लापता है, FIR अभी दर्ज की गई है। नहीं देखिए, वो तो एक बहुत जबरदस्त लापरवाही मैं कहूँगा पुलिस की है। और ये हमने कोई आज पुलिस के साथ आज की बात नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। क्योंकि मैं खुद ऐसी कई बार वारदातों को देख चुका हूँ। यहाँ पुलिस जो है वो FIR नहीं दर्ज करती है। मुझे क्यों नहीं करती ये वो जानते होंगे, तो हम भी जानते हैं कि क्यों नहीं करते। क्योंकि वो उनके सिर में पड़ जाता है कि ये केस को बंद करना और केस को ढूंढना है। वो एक कार्रवाई जो है वो आदमी करना नहीं चाहता। तो ये एक बड़ी भारी जो है गफलत है। मैं डेफिनेटली इसमें पुलिस डिपार्टमेंट को हम पूछना चाहिए लोगों को कि भाई क्यों ये FIR जो है वो दर्ज नहीं हुई 10 दिन पहले। देखिए, ये जो भी है वो बच्चे वहां, अब ये पहले गोली हुई, फिर उसके बाद हुई, फिर उसके, अब ये सारा एंगल देखा कि अगर वो बच्चे गाँव में जानवर लेकर गए थे तो जानवर कहाँ गए? क्या जानवर भी मिसिंग है? तो क्या बच्चे मिले या वो जानवर मिसिंग है या बच्चे ही मिसिंग है? क्योंकि ये तमाम चीजें अब जो है वहां पर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है हमारे, जो वहां पर काम कर रहे हैं, जो टीम्स को डिटेल किया जाएगा, वो तमाम इन चीजों को हर एंगल से देखेंगे और पता लगेगा। हाँ, अभी हम चाहेंगे कि डेफिनेटली मैं अपील करूंगा वहाँ के तमाम लोगों से भी कि वो इन चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें और जो विलेज की फोर्स काम करती है वो थोड़ा अलर्ट हो जाए और अपने आप का जो है वो, क्योंकि हमने देखा है कि विलेजर खुद ही अपना ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि वहां पर ऐसी वारदातें होना ये बड़ी अजीबोगरीब सी बात हो जाती है। पुलिस स्टेशन वहां पर है, अब FIR, ये एक बड़ी भारी, मतलब यू फील वेरी सैड अबाउट इट कि FIR दर्ज नहीं हुई। अरे FIR क्यों नहीं दर्ज नहीं हुई? 10 दिन आप क्या तमाशा देखते रहे उनका कि आ जाएंगे बच्चे, शाम को पहुंच जाएंगे। अरे आप FIR दर्ज करिए, ठीक है, मिल जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगी, उसमें क्या है? व्हाट इज द बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आता है कि हमने यहाँ तक देखा है मैंने कि एक स्टेशन कहता है वो दूसरे स्टेशन में जाइए, दूसरा स्टेशन बोलता नहीं वहां जाइए, वो ये हमारा एरिया नहीं है। अरे व्हाट नॉनसेंस, हिंदुस्तान तो एक है। मेरे को समझ में नहीं आता ये क्या एरिया बटे हुए कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो करे। अरे भाई आप शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे बच्चे हैं, हमारे उनको ढूंढना है, उनको करना है। मतलब एक-एक करके अगर मामले बढ़ते हैं तो फिर संगीनता से इसे देखा जाना चाहिए। इस पर बिल्कुल भी लाइटली ध्यान देना नहीं चाहिए। इसे बहुत कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल
आपको देखिए किस तरह से कठुआ से ही खबर दिखा रहे थे कि एक और मामला सामने आ गया है जहां पर एफआईआर राजबाग थाने के अंदर लगा दी गई है। लेकिन अब पुलिस को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है और पता लगाने की जरूरत है कि आखिर ये बच्चे गए कहां, क्या जानवर भी मिसिंग है या फिर सिर्फ बच्चे मिसिंग है। पूरी कार्रवाई करने की जरूरत है क्योंकि एक एक करके मामले लगातार जिला कठुआ के अंदर बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सदन में आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। दरअसल रविवार को नेता प्रतिपक्ष जो कि उनके साथ भाजपा के अन्य नेताओं के बिलावर पहुंचे थे ये सब लोग, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस द्वारा रोकने के मामले पर मुख्यमंत्री और सुनील शर्मा में बहस हो गई। मुख्यमंत्री का कहना था कि अगर डिप्टी सीएम को वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई तो फिर पुलिस ने यहां भाजपा नेताओं को वहां जाने क्यों दिया, और मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर पुलिस का प्रवक्ता बनने का भी आरोप लगा दिया। पुलिस पे बात दे नहीं सकते हो, आप नहीं दे सकते हो ना एलओपी साहब, जवाब आप नहीं दे सकते हो। मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा, मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा ना, मेरा सवाल आपसे नहीं था, मेरा सवाल उन लोगों से था जिन्होंने आपको जाने दिया और डिप्टी सीएम को नहीं जाने दिया। और ये जवाब या तो ना एक खुर्शीद साहब एक सेकंड ना, क्या देखिए ना एलओपी साहब, या तो इस नए निजाम में जहां हम पुलिस पे बात नहीं कर सकते, शायद पुलिस के स्पोक्सपर्सन आप बन गए हो हाउस में, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब तो फिर छोड़ दीजिए, देखिए ना, मैंने एलओपी साहब मैंने हकीकत बयान किया, दे नहीं सकते हो। कार्रवाई आपने देखा किस तरह से यहां पर असेंबली के अंदर हो रही थी, लेकिन अब बड़ी बात यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से अपनी बात कर रहे थे, लेकिन फिलहाल नेता प्रतिपक्ष जिस तरह कठुआ के अंदर पहुंचे और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को जाने से रोक दिया गया, उसी पर यह पूरा बवाल यहां पर मच गया। क्योंकि कल आपने देखा कि जब शव घर के अंदर लाए गए थे, जो 3 लोग यहां आप देखा किस तरह से लापता हो गए थे, फिर उनके शव बरामद हुए, उनके घर वालों को जब ये शव दिए गए और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष वहां पर पहुंचे, उनके साथ मुलाकात भी हुई और धरने पर भी वो लोग बैठे। लेकिन विपक्षी तरफ से यहां पर आरोप जरूर लगाए गए। विनोद कुमार हमारे सीनियर सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि जिला कठुआ के अंदर एक एक करके जो मामले देखे जा रहे हैं, अब उस पर पूरी तरह से सियासत भी हावी होने लगी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये तीसरा मामला है लगातार, और इस पर मुझे लगता है कि ये संवेदनशील मुद्दा है, इस पर सियासत ना हो। मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज हाउस के अंदर पर भी इतने संवेदनशील मुद्दे पर सियासत हुई है। और जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया है एलओपी पर, सुनील शर्मा पर, कि आपको अगर इजाज़त दी जाती है आप उस घटना स्थल पर जा सकते हैं, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग क्यों नहीं जा सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। दूसरी आशा, ये प्रोरोगेटिव जो है पुलिस का है, और पुलिस इज लाइंग विद द हैंड ऑफ एलजी मनोज कुमार सिन्हा, उनके हाथ में है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप उन्होंने लगाया, और ये भी आरोप लगाया कि यू आर बिहेविंग लाइक ए स्पोक्स पर्सन ऑफ पुलिस। ये संगीन आरोप जो है लगाए गए हैं, और इस दोनों के बीच में चाहे बीजेपी हो या एनसी हो, दोनों ही इस पर सियासत कर रहे हैं। कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, एजेंसीज पर प्रेशर डाला जाए, पुलिस पर प्रेशर डाला जाए कि आखिर ये हो क्यों रहा है, उस पर तर्ज ना करते हुए, उस पर काम ना करते हुए ये आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, जो सियासत का एक हिस्सा है। लेकिन विनोद जी, कल जिस तरह से बातचीत भी हो रही थी, डिबेट के अंदर भी इसी मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही थी, तो सवाल तो यही बन रहा है ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष वहां पर पहुंचते हैं तो फिर डिप्टी सीएम को क्यों रोका गया, क्यों नहीं जाने दिया गया? देखिए, ये मैंने शुरू में ही कहा कि ये प्रेरोगेटिव, ये अधिकार क्षेत्र पुलिस का है, किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है। और साथ साथ में मैंने ये भी कहा पुलिस का सारे अधिकार जो है गृह मंत्रालय के, वो इस वक्त एलजी के पास है और गृह मंत्रालय के पास है, लिहाजा ये उनका प्रेरोगेटिव। उनको लगता होगा कि एनसी के लोग वहाँ जाकर के सियासत करेंगे या कुछ ऐसा अनटूवर्ड बात करेंगे, हो सकता है हालात ना बिगड़े इसलिए ना भेजा हो। और बीजेपी का तो आपको पता ही है कि बीजेपी के साथ इस वक्त एलजी हैं
तो उनको इसका बेनिफिट भी मिल रहा है। लेकिन विनोद जी, अब ऐसे मामले पर तो सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जहां पर एक घर के 3 लोग चले गए हैं, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत थी, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा था और उसके बाद कहा गया कि फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि जानकार कह रहे हैं कि आतंक से जोड़कर भी इस पूरे मुद्दे को देखा जा सकता है। लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सियासत तो नहीं होनी चाहिए। आशा, मुझे लगता है कि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इससे पहले 2 यूथ लोग गाय चराने के लिए, भेड़ चराने के लिए गए थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता है। और दूसरी आशा, मेरी आज उस बच्चे के परिवार वालों से बात हो रही थी। उसका पिता जो है पल्लेदारी करता है, मतलब बोरियां उठा करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा था और बहुत ही सेंसिटिव इशू था। अब मुझे लगता है कि जितने भी सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, दोनों को मिलकर के एक दबाव बनाना चाहिए एजेंसीज पे, पुलिस पर, गृह मंत्रालय पर, कि आखिर इसकी थारो इन्वेस्टिगेशन हो और पता चले कि आखिर क्या कारण है, क्यों इस तरह से किडनैपिंग हो रही है और किडनैपिंग के बाद हत्याएं हो रही हैं। मुझे लगता है इस पर करना चाहिए, ना कि एनसी वालों को नहीं भेजा गया, अलाउ किया गया बीजेपी वालों को। इस पर सियासत छोड़ करके एक अच्छे तरीके के साथ एक दबाव बनाना चाहिए। बिल्कुल। और विनोद जी, जिस तरह से कल गृह सचिव भी पहुंचे थे, उन्होंने भी मीटिंग्स की हैं, क्या लगता है कि दिशा निर्देश क्या रहे, उस पर कोई अमल किया गया? आज उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल। देखिए, ये जो आज का इशू है, जो मैं बता रहा हूँ, 2 बच्चे हैं, ये 7 तारीख यानी 7 मार्च से लापता हैं। ये मवेशी लेकर के गए थे और मवेशी वापस आ चुके हैं, लेकिन दोनों बच्चे वापस नहीं आए हैं। और जो मीटिंग हुई है ये कल हुई है, तो मीटिंग में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। सीधी सीधी हिदायतें दी गई हैं कि आपको इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, क्योंकि ये नॉर्मल मामला मुझे नज़र नहीं आता। आशा, आप भी देख रही हैं कि क्या 3 बच्चे, 3 लोग बारात में जा रहे हो, वो अलहदा हो जाएं, उनकी डेड बॉडीज बाद में मिले, तो ये कोई नॉर्मल मुद्दा नहीं लगता। उससे पहले जो 2 बच्चे, 2 यूथ थे, वो यंग थे, वो मवेशी चराने गए थे, उनकी भी डेड बॉडीज मिलती हैं। तो मुझे लगता है ये संवेदनशील इशू है, इसको संवेदनशीलता से ही लेना चाहिए, ना कि सियासत की जानी चाहिए। कि करके अब तो पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। विनोद जी, क्या कहेंगे? क्योंकि एफआईआर जिस तरह से दर्ज हुई, अब मामला तो असेंबली से सीधा कठुआ पहुंच गया है विनोद जी, क्योंकि असेंबली के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, बहस नहीं होनी चाहिए थी, एक दूसरे पर आरोप तो नहीं होने चाहिए थे, मिल बैठकर आगे की रणनीति तय की जानी चाहिए थी कि जिला कठुआ के अंदर कार्रवाई को अंजाम अब किस तरह से दिया जाए और ऐसी जो परिस्थितियां वहां पर बन रही हैं उन पर रोक लगे। देखिए, जो 3 इंसिडेंट हुए हैं आशा, अगर हम जो 2 इंसिडेंट है जिसमें मवेशी चराने के 2 युवाओं की डेड बॉडी मिली है, फिर ये 3 बाराती हैं, इस एरिया में आतंकवादी ऑपरेट करते हैं, ये आतंकवाद ग्रस्त रहा है। ये जो 7 मार्च के 2 बच्चे मवेशी चराने गए, ये आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेटर का ट्रेडिशनल रूट है राजबाग, क्योंकि राजबाग थाने पर भी आतंकी हमला हुआ है। तो इसलिए इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझना चाहिए, इसकी सेंसिटिविटी को समझना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे सीनियर सहयोगी विनोद कुमार जानकारी दे रहे थे कि असेंबली के अंदर किस तरह से बातचीत हो रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोपों से बिल्कुल परे हटते हुए इस पर कार्रवाई किस तरह से हो, रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि एक एक करके मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और ये चिंता का विषय है। आगे बढ़ जाते हैं। बिलावर से लापता 3 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला गरमाता जा रहा है। सदन में जहां आज इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ, तो वहीं सदन के बाहर भी चर्चा का विषय बना रहा। बिलावर के विधायक सतीश शर्मा का कहना है कि सरकार ने भले ही इस मामले को गंभीरता से लिया है, लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों पेश आ रही हैं, इस पर मंथन किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगर इन 3 लोगों की मौत के लिए आतंकी जिम्मेदार हैं तो उन्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। विधायक बिलावर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो घटना वहां पर पेश आई है, किस तरीके से देखते हैं? कल भी होम सेक्रेटरी के द्वारा 2 बैठक जो है वो देखने को मिली, किस तरीके से? देखिए, देखना क्या है, ये तो घटना घटी है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और आज जो देश के होम सेक्रेटरी जो हैं वो कल से यहाँ पे हैं, तो हमें लग रहा है केंद्र तो इसके लिए आश्वस्त है, हम उससे कोई वो नहीं कह रहे। उन्होंने जो भी किया है, उनका जो काम हो सकता था वो कर रहे हैं। ये ठीक है कि वो बड़ा टफ टेरेन है, यहाँ पे ये घटना घटी, लेकिन क्यों घटी
मुझे उसके लिए मेरा प्रश्न है कि क्यों घटना घटी। कुछ लोग घर से निकलते हैं, बारात में जाते हैं, तो वो अपना क्या ये अपने मतलब त्योहार या अपने वो नहीं मना पाएंगे और लोगों की रास्ते में हत्या हो जाएगी। इस बात के लिए ये एक मतलब इंक्वायरी का विषय, इसको इंक्वायरी करना चाहिए और प्रॉपर ढंग से करना चाहिए। कुछ लोग इस सारे इशू को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, वो डाइवर्ट नहीं होने देंगे हम। डाइवर्शन इसमें मतलब ही नहीं आने का। ये मुझे सीधा सीधा इसमें आतंकवादी घटना का मतलब जिक्र हो रहा है, दिख रहा है। एक बच्चा जो बारात में जा रहा है, छोटा बच्चा, 14 साल का बच्चा, जो यूपीएससी की दिल्ली के अंदर बैठकर तैयारी कर रहा था कि मुझे कल को एक आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस। उस माँ के मन के अंदर कितने अरमान होंगे कि मैं अपने बच्चे को बड़ा ऑफिसर बनाऊंगी। जो टीचर है, आप उसकी हालत देखते ना, वो धरती को चीर रही थी, जिसके बेटा जिसका दिल का नौ निहाल गया हुआ है। तो ये सारी घटनाएं जो है ये बड़ी विचारणीय है साहब। हम यही कहना चाहेंगे कि इसको कोई धर्म, जात, पार्टी, प्रांत, भाषा से ना जोड़ते हुए मानवता के आधार के ऊपर लिया जाए। ये बहुत बड़ा मतलब हृदय विदारक दृश्य था। ये मैं आपको इलाके में इस प्रकार की घटना होना, इससे पहले भी 2 नौजवानों का जो है वहाँ पे शव मिलना, एक्टिविटी बढ़ना है, दिक्कत तो है। इसके लिए अभी सरकार भी थोड़ा सा, ऑफिसर भी, अधिकारी भी हिले जुले हैं। लोग पहले ही कह रहे थे, लेकिन कुछ बातें होती हैं ना कि वो किसी का बलिदान ही होना था तो उसके बाद इनको हिलना जुलना था। वो बलिदान हुए हैं और आज मैं मानता हूं कि वहाँ पे सारा ये वातावरण सक्रिय है, सारे हमारे फोर्सेस के लोग सारे डटे हुए हैं। मैं उसके लिए भी को कहूँगा, लेकिन लोगों के अंदर एक जो राष्ट्रभक्ति की भावना जो एक वो रहता है ना, वो अभी है। वो लोग डटे हुए हैं, लोग अपनी हिम्मत नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं उनके ऊपर हमको कितनी जल्दी न्याय मिलेगा, क्या लगता है? अब देखिए, गृह मंत्री जी ने ये बात कही है कि हम आपके साथ हैं। मुझे भरोसा है, मुझे गृह मंत्री के ऊपर, अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि इसका निपटारा होगा और जल्दी वो जो दोषी है उनको सजा मिलेगी। जल्दी मुझे भरोसा है इसकी कि हम कुछ ना कुछ होगा। जिस प्रकार से ये सारा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया और अभी भी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा, वस्त्र पर भी, उनके 3 नौजवानों के वस्त्र पर भी सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। उठाए रहे, वो है ही है। देखिए, उस बच्चे की पैंट जो है वो उल्टी पहनी हुई है। जो एक नौजवान है उनके ऊपर शर्ट नहीं है। जो बारात में जाएगा, जो फंक्शन में जाएगा, वो नंगा होकर थोड़े जाएगा, वो कपड़े पहन के जाएगा ना, या उल्टे कपड़े पहन के थोड़े जाएगा। तो इस तरह से ये एक बड़े मतलब हृदय विदारक दृश्य है और इनको डाइवर्ट नहीं होने देंगे हम सब। तो नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि बिलावर में हुई मौतों के मामले को केंद्रीय गृह मंत्री ने बेहद गंभीरता से लिया है। सुनील शर्मा ने बताया कि उनकी बात केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई है, जिन्होंने इस मामले को जांच करवाने और अगर कोई यहां पर दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह से बड़ी बात कह दी है कि बिल्कुल भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता यहां पर जताने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि पूरी तरह से काम किया गया है और इसे संगीनता से लिया जा रहा है। इस पर पूरी तरह से नजर गड़ाई गई है और गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया गया है। कि बिलावर में जो वाक्य पेश आया है, आप भी वहां पर पहुंचे, गृह मंत्री से भी आपकी जो है वो चर्चा हुई है, किस तरीके से इन तमाम चीजों को आप देखते हैं? कल बिलावर में हम गए थे और जितने भी कठुआ जिला के हमारे विधायक के सब हम चले गए। वहाँ पे परिवारजनों से हमारा मिलना हुआ, वहाँ पे प्रदर्शन में बैठे लोगों से हमारा मिलना हुआ और सारे घटनाक्रम की हमने जानकारी ली। जानकारी के बाद पूरी वस्तुस्थिति आदरणीय गृह मंत्री जी को बताई। उन्होंने आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है कि जांच के बाद जो आउटकम आएगा, जिस भी प्रकार का आउटकम आएगा, अकॉर्डिंगली एक्ट किया जाएगा, एक्शन किया जाएगा। अगर कोई इस प्रकार की बात आती है, कोई टेररिस्ट एंगल आता है या दूसरा कोई एंगल आता है, किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस पर हमने यहाँ पे अभी तक काम किया है, आगे भी मुझे लगता है उससे भी सख्त इस लॉ एंड ऑर्डर पर, क्राइम पर, टेररिज्म पर भारत सरकार एक्ट करेगी। आपने इसकी एक छोटी सी मिसाल कल देखी, जब ये लोग मिसिंग हुए, उसके तुरंत बाद कल होम सेक्रेटरी साहब और डीआईबी साहब ने मीटिंग ली है और मुझे पूरा यकीन है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ये सच सामने लाएंगी और एक्शन भी ऐसे लोगों पे होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने टेरर एंगल कहा है, आप किस तरीके से? देखिए, उसे रूल आउट तो नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार का जम्मू कश्मीर में पीछे उस एरिया में घटनाएं घटी हैं, तो इसे रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। उस इलाके में पिछले समय में भी 2 नौजवानों के जो है वो शव बरामद हो, इस प्रकार की एक्टिविटी होना। कऊ गांव में हमने यही कहा कि पूरी जांच के बाद जो आउटकम बाहर आएगा, अकॉर्डिंगली एक्शन होगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।